इचलकरंजीतील गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये या व खरेदीचा आनंद लुटा। LED टीव्ही, फ्रीज, मोबाईल, लॅपटॉप, मोबाईल ॲक्सेसरीज, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर यासारख्या उपयोगी वस्तू मिळण्याचं एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। संपर्क 96 23 26 22 07 आणि 92 73 73 53 53। नमस्कार, मी तेजस्विनी मगदुम। एम मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। पाहूया ठळक घडामोडी। कल देश के गृह मंत्री आ रहे। देखिए कितना बड़ा चुनाव का महत्व है और ये चुनाव का ये उम्मीदवारी है, इसको कितना संज्ञान में केंद्र और राज्य ने लिया है। इसकी दोनों नेताओं की उपस्थिति हम लोगों को सूचित करती है कि राहुल जी की उम्मीदवारी को कितना सीरियस पार्टी ने लिया है। तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, हमारे जिला के अध्यक्ष राजवर्धन जी निंबाळकर, एक्स MLA, दोनों ही एक्स MLA, अभी उनका चुनाव का समय है, 20 नवंबर तक आवाड़े साहब का समय है, 20 तारीख तक। मैं एक्स MLA हूँ, तो ये दोनों हम एक्स MLA होके मोदी जी ने जो बताया था, मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाऊंगा, आवाड़े साहब ने इसका पहले अनुकरण किया। आप पीछे रह गए और बच्चे को सामने किया। ये युवा नेता है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की दिल्ली से है, यहाँ की देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे की है। राहुल की उम्मीदवारी को भी एक डबल इंजन लग गया है। आवाड़े साहब मैं साथ रहूँगा तो कोई समस्या चुटकी में हल हो जाएगी, क्योंकि मेरे को 10 साल का तजुर्बा है, इनको 20 साल का 30 साल का तजुर्बा है। तो इतना बड़ा तजुर्बा होने के कारण इचलकरंजी की कोई समस्या हम लोगों के हाथ से छूटेगी ऐसा नहीं है। जो हमारे विरोधी में खड़े हैं उनको ना देश जानता है ना स्टेट जानता है। कोई कट्टे पे बैठ के गप्पे मारने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक फुट पट्टी लेके मेजरमेंट निकालते हैं, इसने क्या किया उसने क्या किया। काम के बारे में तो उनका कोई है ही नहीं है। काम करने वाले लोग कौन है? तो हम लोग हैं कि काम कर सकते हैं, इतना भरोसा आप व्यापारी समुदाय को होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ आज उपस्थित हैं। ये भजनलाली ये राजस्थानी समाज है, इनका योगदान इचलकरंजी के ऊपर बहुत बड़ा है। 2000 किलोमीटर से लेके पहला परिवार पहली पंक्ति में बैठा है, बराबर है ना? पहला परिवार है इचलकरंजी का। तो एक परिवार के माध्यम से इतना 30-40 हज़ार लोगों की आबादी इचलकरंजी में हो गई। और ये इचलकरंजी को महाराष्ट्र का मैनचेस्टर बनाने का योगदान अगर किसी समुदाय ने दिया है तो ये राजस्थान समुदाय का योगदान है। क्योंकि हम महाराष्ट्रियन व्यापारी है, किसी को डिलीवरी दिया तो शाम को 3 बार चक्कर लगाते हैं, क्या शटर बंद हो गया, भरोसा नहीं करते हम लोग। लेकिन ये राजस्थानी समाज, इसके बारे में एक कहावत है, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी। इसलिए किधर भी दुनिया में पहुंच जाते हैं व्यापार के लिए, और इचलकरंजी का नाम रोशन करने में आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के जिले का पहला आमदार कमल का फूल यहाँ से खिलाने का काम, इसमें सबसे बड़ा योगदान राजस्थानी समुदाय का था। पिछले चुनाव में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति के तरफ आवाड़े साहब ने भी एक गनिमी रणनीति की। अरे मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं भाजपा में ही जाने वाला हूँ। आप लोग बोले चलो अच्छी बात है, क्योंकि हाथ के ऊपर कभी राजस्थानी समाज ने वोट नहीं दिया था। बहुत राजस्थानी समाज ने आवाड़े साहब को बोला, आवाड़े साहब देखे वो आप हाथ लेके खड़ा हो गए तो हम वोट नहीं देंगे, आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाइए। और इन्होंने आपकी बात सुनी, इनका तो फायदा हो गया, हम घाटे में चले गए। कोई बात नहीं है। ये जब से विधायक बने तब से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। बॉम्बे जाके इन्होंने अपना वादा निभाया
और इस चुनाव में हमने वादा निभाया, जो आदमी 5 साल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकता है, हम भी लोग थोड़ा मेजरमेंट करते ये रहेगा क्या नहीं रहेगा। 5 साल देखा, आवाड़े साहब इधर जाते कि उधर जाते, इन्होंने कमल के निशान को छोड़ा नहीं। कमल का दुपट्टा डाल के मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठे, हमने बुलाया नहीं था, हम देख रहे थे 5 साल रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। फिर हमने एक दिन बुलाया और कमल का दुपट्टा डाल के भारतीय जनता पार्टी में विधिवत आवाड़े साहब का स्वागत किया। और उसी दिन से इचलकरंजी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते भजनलाल जी बहुत ताकत से जुड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, आवाड़े साहब का भी संगठन मजबूत है, लेकिन जो व्यापारी समुदाय है, इन्होंने अगर मन में ठान लिया कि इस बार किसी हालत में कमल को जिताएंगे, तो ये हमारे अनिल डाड़ा बोल रहे थे 150 के लोग हैं, एक एक व्यापारी की ताकत है, एक एक हजार वोट में परिवर्तित कर सकता है। पिछली बार थोड़ा मोदी जी के माध्यम से थोड़ा देश को एक नई आर्थिक सुधार के लिए नोटबंदी और जीएसटी का नया कानून लाया, थोड़ा व्यापार अड़चन में आ गया, उसके कारण भी थोड़े बहुत लोग नाराज थे। लेकिन उस समय आप लोग नारा दे रहे थे, मोदी जी आपसे बैर नहीं, हड़वन कर तुम्हारी खैर नहीं। क्या बात है, मैंने तो कानून नहीं लाया था, मोदी जी ने लाया था। और भजनलाल जी इस चुनाव के समय आने के लिए, इस समय उन्होंने समय क्यों निकाला है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक वोट इचलकरंजी के 40,000 वोट से आपने दिया, इसलिए भजनलाल जी आपका अभिनंदन करने के लिए भी आए। और इसी बारे में ये आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए, मैं तो डिटेल में बात नहीं करूंगा, बहुत सारी योजना है। हम लोगों ने एक लाडली बहन नाम की योजना चलाई है, 1,500 रुपये उसकी महिला के खाते में डायरेक्ट जा रहे हैं। बाजार में, मार्केट में तो उनकी बूम इस दिवाली में लगी थी, उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन आज ये राहुल गांधी, भजनलाल जी, आपके राजस्थान में जैसे झूठे वायदे किए इन्होंने, वैसे ही महाराष्ट्र में इस चुनाव में इन्होंने खटाखट का एक वादा किया, ये लाडली बहन का 1,500 नहीं 3,000 रुपये देंगे, मतलब कितना हो गया 96,000 करोड़। हमने बोला कि लड़कियों का मुफ्त में शिक्षण देंगे, उन्होंने बोला लड़कियों को भी देंगे। हमने पिछली बार 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया था, 35,000 करोड़ लगा था। इस बार उन्होंने बोला 3 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। इनकी सारी योजनाओं का कैलकुलेशन हम लगा रहे थे तो 3 लाख करोड़ रुपए साल में ये लोगों को बांटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का बजट 7 लाख करोड़ का है, इसमें का आधा पैसा तो सैलरी में जाता है, इंटरेस्ट भरने में जाता है, 3.5 लाख करोड़ इसमें जाएगा। तो राज का जो घंटा ऐसा ही बैठा जाएगा कि नौकरों को पगार देने के लिए भी पैसा नहीं। ये राज का दिवाला निकलने वाला ये कांग्रेस का जाहिरनामा है। इसके बारे में आप लोगों को सचेत रहना है। आप लोग व्यापारी समुदाय जानकार है, पढ़े लिखे हैं, हिसाब जानते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा हिसाब बनाया कि हम लोगों ने जो योजना बनाई है ये कुल मिला के 52,000 करोड़ की है। और इन्होंने जो वादा किया है ये 3.5 लाख करोड़ का वादा किया है। इतने झूठे, हिमाचल में वादा किया, वहाँ के कामगारों को पगार नहीं दे रहे, वैसा ही वादा इन्होंने राजस्थान में किया था, वैसा ही वादा इन्होंने हरियाणा में भी किया था। हरियाणा में तो उनकी खट्टी उल्टी कर दी है, हरियाणा में कांग्रेस हारी है, एनडीए हारी है। इस बार महाराष्ट्र की भी बारी है। इसी के साथ आप लोग 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी राहुल आवाड़े को विजय बनाइए। मैं और आवाड़े साहब दोनों के तरफ से हम वादा करते हैं कि इचलकरंजी के पानी के लेके व्यापार की कोई भी समस्या, राज्य से लेके दिल्ली तक कोई भी काम रहेगा तो हम आपके साथ कंधे पे कंधा लगा के काम करेंगे। दूसरा, यह व्यापारी समुदाय के बारे में बहुत सारे और क्रिमिनल लोगों का इधर राज चलता है। कोई कारखाने में जाके कोई दादागिरी करना, किसी के कारखाने में जाके कोई गुंडगिरी करना। मैं आज इस मंच के भजनलाल जी के माध्यम से वादा करता हूँ, कोई भी व्यापारियों को इचलकरंजी में कोई गुंडा परेशान नहीं करेगा।
वो तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, इतना मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।